रूस और यूक्रेन के जंग के बीच जल्द ही एक ऐसे शय की एंट्री होने वाली है जो इस जंग का रुख पलट सकती है। इस शय का साया है ही ऐसा जिसकी ताकत के आगे रूस की ताकतवर सेना भी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो सकती है। यकीन मानिए, जिस दिन ये शय मैदान जंग में नजर आई, बस उसी दिन उसी वक्त से रूसी सेना के बढ़ते कदमों की रफ्तार पर ब्रेक लग सकते हैं। आखिर ये शय क्या है, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। युद्ध के 400 घंटे बाद भी यूक्रेन डटा हुआ है। कीव पर कहर बनकर बरस रहा है बर्बादी का बारूद। रूस की बमबारी यूक्रेन पर भारी। यूक्रेन पर लगातार मिसाइल हमलों के बाद भी महायुद्ध फंसा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन यह जंग रुकने के बजाय और भीषण होती जा रही है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। मशीन गनों की तड़तड़ाहट, बमों के धमाके, टैंक की ताकत और रूस यूक्रेन महायुद्ध में मिसाइलों के जोर दिखाने के बाद जहां देखिए वहां तबाही की तस्वीर है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ खंडहर नजर आ रहे हैं। तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी रूस की सेना कीव के किले पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई है, जिस वजह से रूस की सेना में आगे न बढ़ पाने की मायूसी है, जीत की बेकरारी है। लेकिन युद्ध की बिसात पर यूक्रेन ने चल दी है एक नई चाल, जिस वजह से रूस यूक्रेन युद्ध में ना तो अब कोई गोला दागा जाएगा और ना ही रूस की तरफ से कोई मिसाइल फायर होने वाली है। Внимание, расчет, пуск! Есть пуск! क्योंकि युद्ध की तस्वीर अब बदलने वाली है। महायुद्ध की अगली तस्वीर अब ये होगी। क्योंकि महायुद्ध में अब तीसरे दुश्मन की एंट्री हो गई है और ये तीसरा दुश्मन युद्ध में आगे की युद्ध नीति बदल कर रख देने वाला है। युद्ध का 17वां दिन, जगह कीव का बाहरी इलाका, तापमान -10 डिग्री। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने उनके खिलाफ 5,725 तोप और 9,780 टैंकों का प्रयोग किया है, जिनमें से VPK-7829, बूमरैंग, BTR-70, BMPT टर्मिनेटर घातक हमलों के लिए जाने जाने वाला टैंक है, जो गोले बरसाने के साथ साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर ये टैंक शहरी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक्स और आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल को नजदीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूसरे हवाई जहाज निशाना नहीं बना पाते।
लेकिन यूक्रेन के इस टर्मिनेटर का भी काट निकाला गया है। नाम है आइस बॉम्ब। दरअसल BMPT टर्मिनेटर डीजल इंजन से लैस है, जिसकी टॉप स्पीड 37 मील प्रति घंटा है। एक 1000 हार्स पावर वाले इस टैंक में 5 लोगों के क्रू की जरूरत होती है, लेकिन बर्फ में इसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। 40 से 50 टन वजन वाले इस टैंक को बर्फ और ठंड में स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, और अगर ये टैंक स्टार्ट नहीं होगा तो टैंक के अंदर के फंक्शन काम नहीं करेंगे, जिस वजह से टैंक को ना तो कोई कमांड दिया जा सकेगा और ना टैंक फायर कर पाएगा। टैंक के अंदर का एयर कंडीशनर भी बंद हो जाएगा, जिससे टैंक के अंदर बैठे सैनिकों को सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में अगर ये 5 सैनिक बाहर आते हैं तो उन्हें यूक्रेन की सर्दी का सामना करना होगा। कीव और उसके बाहरी क्षेत्र में पहले से ही 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिसके अगले कुछ दिनों में -20 डिग्री होने की संभावना जताई जा रही है। समस्या यही नहीं खत्म हो जाती। असल समस्या तो अब शुरू होती है। स्टार्ट नहीं हो पाने की वजह से अगर ये टैंक एक ही जगह पर रुके रहेंगे तो यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल इन टैंकों को अपना आसान निशाना बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे। जिसके बाद ये रूस के टैंक 40 टन के फ्रीजर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे और यूक्रेन की कठिन स्थितियां आर्कटिक शैली के युद्ध के लिए तैयार नहीं होने वाले सैनिकों के मनोबल को नष्ट कर देंगे। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया कि शायद इसी खौफ की वजह से रूसी टैंकों ने अपना रास्ता बदल दिया है, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। कीव कब्जा करने के चंद घंटे पहले ही रूस ने अपनी पलटन के 64 किलोमीटर लंबे दस्ते की रणनीति ही बदल दी है। कीव पर कूच करने निकला रूस की सेना का विशाल काफिला पिछले हफ्ते से कीव के बाहर घात लगाए बैठा है, लेकिन खबर है कि वो काफिला अब कीव के पास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया है। रूस की सेना कई टीमों में बट गई है और काल की तरह कीव की तरफ बढ़ रही है। इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है। पहले दिन से रूस की सेना के 24 किलोमीटर लंबे काफिले पर नजर रख रही अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने रूस के दस्ते के सैटेलाइट से ली गई ताज़ा तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें पहली तस्वीर में रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले की कुछ गाड़ियां एक घने जंगल के बीचों बीच तैनात नजर आईं। मतलब अब तक सड़क के रास्ते आगे बढ़ रहे रूस के दस्ते ने छिपने के लिए जंगल का भी रुख कर लिया है। तो कीव के 27 किलोमीटर दूर छोटे से शहर ओजरा के एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच रूस की सेना की पहुंच नजर आई। तस्वीर में दोनों तरफ मकान दिखे और उनके बीच बनी सड़क से गुजरती नजर आई रूस के काफिले की गाड़ियां। साफ है कि कीव पर कूच करने के लिए रूस की सेना में शामिल गाड़ियां अब अपनी पोजीशन बदल रही हैं। माना जा रहा है कि ये पुतिन की कीव पर कब्जा करने की सोची समझी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है और यूक्रेन की सेना को छकाने का पैंतरा भी। यह खुलासा तब हुआ जब एक दिन पहले रूस के काफिले की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई। काफिले की तीसरी तस्वीर कीव के पास एक छोटे से शहर इवांकीव शहर की है, जिसमें रूस की सेना के कई ट्रक और दूसरा साजो सामान सड़क पर खड़ा नजर आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो ये है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि कीव के पास ब्रेस्तांका में रूस के कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर एक खेत में तैनात हैं। मतलब साफ है, रूस की सेना ने अपनी तोपें भी अब फायरिंग पोजीशन में खड़ी कर दी है। यानी रूस की तैयारी अब कीव में तबाही मचाने की मानी जा रही है और इसके लिए उसकी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कीव के आसपास मौजूद छोटे शहरों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है, जो कभी भी किसी भी समय कीव के किले को राख में तब्दील कर देगी।
फिलहाल यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर रूसी सेना के हमले जारी हैं। आज ही पुतिन की सेना यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है। अलग अलग शहरों पर लगातार बमबारी कर रही है। दिन हो या रात, रूस के जंगी जहाज और मिसाइलें आग उगल रहे हैं। यूक्रेन जल रहा है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन गए हैं। कई शहरों पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है।